हम जो पैसा सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के जरिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। सिंध में डिक्टेटरशिप नाफिज, फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 140A नाफिज करने का मुतालबा। अपोजिशन को फिर इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ देने की दावत। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, ये लोग एक तरफ वोट को इज्जत दो का नारा, दूसरी जानिब वोटर्स को ठोकर मारते हैं। फजलुर रहमान जैसे लोग चाहते हैं सिस्टम न चले। शहबाज शरीफ कभी बिलावल तो कभी मौलाना का कंधा इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो मुस्तार लिया हुआ, वो कंट्रोल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये एक्सरसाइज करती हैं। धांधली करके नाअहल लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया गया। फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। मौलाना के इंतखाबी इस्लाहात के लिए APC बुलाने की तजवीज़ की हिमायत। 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची में जलसे का इंदिया दे दिया। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन के साथ नारवा सलूक की मजम्मत भी की। अपोजिशन 3 रोज मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनापरस्त नहीं, वजीर आला ना रहा तो अपोजिशन अपना शौक फिर से आजमा ले। जाम कमाल का चैलेंज। ट्विटर पैगाम में कहा, बलूचिस्तान असेंबली पर हमला रवायात की पामाली और बेहुरमती है। अब हम दोस्त बजट में तमाम अजला को यकसा अंदाज में तरक्याती अमल में शामिल किया। वजारत मिली तो कोरोना आ गया, तसल्ली बख्श काम नहीं कर सके। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का एतराफ़। कहते हैं महकमों की खराबी की वजह से काम सही नहीं कर पा रहे। नए स्कूल बनाने से बेहतर है जो चल रहे हैं उन्हें ठीक कर लें। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने के लिए इक़दाम। चीन से 15 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गईं। साइनोवैक की मजीद 30 लाख खुराकें आइंदा हफ्ते पहुंचेंगी। कोरोना से मजीद 37 अमवात, 1050 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 2.55% रही। कोरोना वैक्सीन की किल्लत। सिंध भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद। लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीन की अदम दस्तयाबी। शहरी परेशान। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर धक्कम पेल। तमाम कारोबारी सरगर्मियां जारी। शादी हॉल्स पर बंदिश क्यों? हज के मौके पर कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम। रवा साल मिना में हुज्जाज की रिहाइश के लिए 6 टावर और 70 खैमे मुख्तस। मनासिक हज के दौरान आज़मीन कराम की जिस्मानी दर्जा हरारत की बार बार जांच की जाएगी। ब्राज़ील में कोरोना की वबा बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 2247 अफराद हलाक। तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई। 81,574 नए मरीज रिपोर्ट। ब्राज़ीलियन सदर की कोरोना से निपटने के लिए नाकिस पॉलिसियों पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। बुज़दार हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी। पानी जखीरा करने के मस्बत नताइज आने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पंजाब में 1980 के बाद पहली बार पानी की सतह कम होने से रोकी गई। पॉलिसी में रिसाइकलिंग, नए एक्वाफायर चार्जेस, बारिश का पानी जखीरा करना शामिल। पंजाब हुकूमत का नए डिवीजन, नए अजला और नई तहसीलों के क़याम पर गौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ इदारों को टास्क सौंप दिया। खुफिया तौर पर नए अजला तहसीलों के लिए काम शुरू। मुख्तलिफ इदारों से इब्तदाई रिपोर्ट्स तलब करनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती हुकूमतों के माली इख्तियारात में भी कमी का फैसला। आइंदा माली साल 30 के बजाय तरक्याती फंड्स का 20% हिस्सा दिया जाएगा। महकमा खजाना के मुताबिक अगले माली साल में बल्दियाती हुकूमतों के लिए 17 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे।
हुकूमत के अवाम दोस्त बजट के दावे हवा हुए, महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू, आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा, इंतजामिया खामोश, शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया। कराची में शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी अजियत में मुब्तला। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, मलीर, कोरंगी, लांढी और दीगर इलाकों में बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का शहर में बिजली की बिला तात्कुल फराहमी का दावा। मुल्क में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर में बिजली की आंख मचोली जारी। कई शहरों में 10 घंटे, दही इलाकों में 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, शहरी चीख उठे। कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है। ये ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए इसको ब्रेक लगानी चाहिए। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। घरों में तंगी है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। हमारे घरों में भी सुकून नहीं है और बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी भी है। मुशीर कौमी सलामती शंघाई ताउन तंजीम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। मोइज यूसुफ का कहना है इजलास में तमाम 8 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। भारतीय और अफगान हम मनसब से कोई मुलाकात नहीं करेंगे। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली करने वाला मुफ्ती अजीजुर रहमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुफ्ती अजीज को बेटे समेत मियां वाली से पकड़ा गया। चंद रोज कबल मुल्जिम की तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो मंजर आम पर आई। फैसलाबाद में डाकू चीनी खातून का फोन ले उड़े। कोहिनूर चौक पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान चीनी खातून से मोबाइल फोन छीनकर फरार। सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। कुरान मजीद का मौजज़ा। चलास के मोहल्ला रुनई में एक मकान में आतिश ज़दगी, हर शय जल गई सिवाय कुरान पाक के। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 कुरान मजीद मौजज़ाती तौर पर मुकम्मल महफूज रहे। कहीं सुनहरी धूप तो कहीं बादलों का साया, मौसम के भी निराले रंग। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची में आज शाम या रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। सिंध में मानसून की मुतवक्की बारिशें, मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक करें। गवर्नर इमरान इस्माइल ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। इमरान इस्माइल ने कहा शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, मिलकर काम करना होगा। कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को को भी बारिश से कबल इंतजामात की हिदायत। उबलते गटर, पीने का साफ पानी भी कामयाब। कब मिलेंगी बुनियादी सहूलतें? कराची के इलाके 11D के रिहायशियों का 25 बरस से एक ही सवाल। कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों ने सिर्फ दावे किए, अमल नहीं। महकमा आसार कदीमा की नाहली या बेहिसी। शाहकोट का कदीम किला तीरथगढ़ टूट फूट का शिकार। राजा पोरस का तामीर करदा फन तामीर का शिकार, मलबे के ढेर में तब्दील होने लगा। माँ के कदमों तले जन्नत, बाप उसका दरवाजा। इंसान की जिंदगी में वालिद की अहमियत से किसी तौर इनकार नहीं। बाप की अजमत, इज्जत और वकार का एतराफ करने का दिन फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में अफवाज और मिसाइलों की तादाद में कमी का ऐलान। सऊदी अरब, कुवैत, उर्दन और इराक में नस्ब पैट्रियाट मिसाइल बैटरियों समेत दिफाई निज़ाम हटाने का फैसला। अमन मुज़ाकरात पर यकीन, हकीकी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं।
अफगान तालिबान का कहना है मजहबी उसूलों और सकाफती रवायात के मुताबिक खवातीन के हुकूक के भी ख्वाहां हैं। उधर कतर में काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। अरब इत्तेहादी फोर्सेस का एक रोज में 17 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हूसी बागियों ने खमीस मस्जिद समेत मुख्तलिफ इलाकों पर 17 ड्रोन दागे। अरब ममालिक की शदीद मजम्मत।